Bismillahirrahmanirrahim. I'm Mustafa. Welcome to another video of signal systems. In this lecture, we will discuss about the classification of signals or types of signals. In earlier video, we have described one type of signal classification, that's called, in which we have described signals as a continuous time and discrete time signals. That classification was based on the nature of time, how we are obtaining values with respect to time. Either we are getting values continuously with respect to time, or we are getting a specific instance of time that we have called discrete time signals. Okay, let's revise here a bit. A signal which can be defined every instant of time is called continuous time. मतलब वो सिग्नल जिसको हम टाइम की हर वैल्यू पे डिफाइन कर सकते हो उसको हम कह रहे थे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. एक एग्जांपल इसका जो हम फेमस एग्जांपल लेते हैं वो ये है. फॉर सपोज ये मैंने एक रैंप सिग्नल ले लिया जिसकी हर डिफरेंट इंस्टेंट पे किसी भी इंस्टेंट को मैं लूँ उस पर इसकी वैल्यू है. मतलब ये कि ज़ीरो से लेके जितने भी टाइम वैल्यू है उस पर हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है. इसके बाद एक होता है दूसरे डिस्क्रीट सिग्नल. डिस्क्रीट में क्या होता है, बजाय इसके कि आपके हर इंस्टेंट पे वैल्यू डिफाइंड है, वो टाइम के एक स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक टाइम पे वो डिफाइंड है, बाकी टाइम पे वो ज़ीरो है. फॉर सपोज ये मैं एग्जांपल इसी रैम को अगर मैं करूं तो ये अगर आप नोट करें तो ये जो टाइम है इस टाइम में ये ज़ीरो है, मगर ये जो टाइम है इस पर ये डिफाइंड है. तो मतलब टाइम को हमने डिस्क्रीट कर दिया, तोड़ दिया, और स्पेसिफिक टाइम पे इसकी वैल्यू है, बाकी टाइम पे वो नहीं. तो इस तरह के सिग्नल्स को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कहते हैं, जो कि हम काफ़ी डिस्क्राइब कर चुके हैं अर्लियर वीडियोज में भी. सो ये हमारे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ टाइम हमने क्लासिफिकेशन की थी डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस टाइम. इसको फर्दर क्लासिफाई, डिस्क्रीट टाइम हो या कंटिन्यूस टाइम हो, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जो आपके सामने सिग्नल्स हैं जिसको हमने नंबर वाइज किया हुआ. डिटर्मिनिस्ट एंड रैंडम सिग्नल्स में पीरियडिक और पीरियडिक, इसको नॉन पीरियडिक भी कहते हैं. एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल्स, कैरियर एंड नॉन कैरियर सिग्नल. इसको हम इंडिविजुअली अरे को डिस्क्राइब करेंगे विद डिटेल में. सो यहाँ पे सी टी और डी टी है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पी टाइप एरर हो गया. सी टी एंड पी टी, सी टी फॉर कंटिन्यूस टाइम, पी टी डी टी फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तो हम सबसे पहले चलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर. तो सबसे पहले हमारी है डिटरमिनेंट्स एंड रैंडम सिग्नल्स. डिटरमिनेंट्स मीन्स जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि टाइम की किसी भी एक वैल्यू पे, जिसकी वैल्यू हमें पता लग सके कि इसकी वैल्यू इस टाइम पे ये होगी. जो या यूँ दूसरे में यूँ कहेंगे जिसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हो. अगर फॉर सपोज हमें एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू 1 सेकंड में हमें पता है, मगर उसको मुझे ये चेक करना कि 1000 में सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी फॉर सपोज, तो मैं उसको डिटरमाइन कर सकता हूँ. तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. यूजुअली हम सिग्नल्स को हम डिफाइन कहते हैं मैथमेटिकल एक फंक्शन में. तो ऐसे सिग्नल्स का एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म होता है जिसकी मदद से हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम की किसी भी वैल्यू. फॉर सपोज आपके सामने एक साइन फंक्शन है. साइन फंक्शन 0 पे मैं वैल्यू पता कर सकता हूँ. मैं साइन इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई रखूँ, 3 पाई, 4 पाई या 1000 पाई, जो भी मैं वैल्यू रखूँगा तो उस पर मुझे जो एग्जैक्टली मुझे इस साइन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसका मतलब है मैं टाइम के किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ. तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स. अच्छा, तो ये हमारा था डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. तो हम बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ. इसको मैं
अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स वो हैं जिनके मैथमेटिकल फॉर्म्स में हमारे पास इक्वेशंस हैं, साइन कॉस टेन या जो भी एक्स स्क्वायर टी क्यूब या जितने भी सिग्नल्स हैं हमारे, उनकी हम वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम की वैल्यू पे। उसके बाद जो रैंडम सिग्नल्स है जिसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, नाम से ही आइडिया होता है कि वो सिग्नल्स जिसको वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या होगी। फॉर सपोज एक वैल्यू है टाइम इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू कुछ है और टाइम इज इक्वल टू 1000 पे क्या होगी मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है उसका। उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी एक एग्जैक्ट इक्वेशन उसको हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, परफेक्ट इक्वेशन जिस तरह हम साइन कॉस टेन के हेल्प से करते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं। इसको अगर हम सबसे एक डिस्क्रीट टाइम इसका एग्जांपल है, वो एक ये है रैंडम सिग्नल्स का कि एक आप कॉइन लेते हैं, कॉइन में आप कहते हैं कि मैं इसको फ्लिप करूँगा, अगर इसका हेड आया तो इसकी वैल्यू 1 होगी और जो टेल आया तो उसकी वैल्यू -1 होगी। अब फास्ट सपोज मैं इसको एक दफ़ा फ्लिप करता हूँ, हेड आएगा टेल आएगा, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूँ 1 लिखूँ -1 लिखूँ, कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं फ्लिप करूँगा तो क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, उसका मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, उसको एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो इस तरह के वैल्यूज़ या सिग्नल्स को हम कहते हैं रैंडम सिग्नल, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्या होगा। तो ऐसे के लिए होते हैं रैंडम फंक्शंस होते हैं, रैंडम प्रोसेस होते हैं एक अलग, और उसको हम प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा इसका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, ये डिस्क्रीट टाइम का एग्जांपल है। अगर मैं इसको कंटिन्यूस टाइम का एग्जांपल आपको दिखाऊं तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉइस। नॉइस जिस तरह हम यहाँ पर डिस्कशन में कर रहा हूँ आपके साथ, अब आपकी वीडियो में एक तो मेरी आवाज़ जो आ रही है ये हो गई जो कि ओरिजिनल सिग्नल। दूसरे जो नॉइस आ रहा है उसको, जो बैकग्राउंड में आ रहा है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मिसाल वीडियो के एंड में इसका नॉइस की वैल्यू क्या होगी या वीडियो के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको मॉडल करना चाहें तो आप इसको मॉडल नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्प्लीटली रैंडम है। तो इसको इस तरह की चीज़ों को मैथमेटिकली प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन या प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज में लिखा जाता है और वो कम्प्लीटली एक अलग स्ट्रक्चर है। मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि नॉइज़ जो होती है वो एक्चुअली हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को लिमिट कर देती है। अगर नॉइज़ ना हो तो हमारे सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं। और नॉइज़ जो है हमें जब इम्पोर्टेंट इसलिए भी समझना उनको लाजमी है क्योंकि जब हम सिस्टम्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनको कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग से हम सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनकी अगर रैंडम सिग्नल्स या नॉइज़ की हमें पता होगा कि क्या बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन, तो हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को उसके रिस्पेक्टिव ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो समरी ये है कि रैंडम सिग्नल्स वो हैं जिनका हम उनकी एग्जैक्ट फंक्शन वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बरक्स हमारे पास जो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, जो कि हमारे मैथमेटिकल फंक्शन। और यहाँ पर जो रैंडम्स होते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं हमारे पास फंक्शंस या थ्योरीज जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उसके। तो इस वीडियो में डिटरमिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल्स के हवाले से आपको कोई भी क्वेरी हो तो इंटर सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।